जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ये हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो होगी, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, नंबर वह साइन होता है जिससे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है नंबर, वह साइन जिससे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी मैं एक बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिखूंगा दैट साइन विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ये नंबर की बिल्कुल सिंपल और सटीक डेफिनेशन होगी। तो नंबर के बारे में हमने जान लिया कि नंबर क्या होता है। अब समझते हैं कि नंबर कितने तरीके का होता है, काइंड ऑफ नंबर्स। पहला क्या है हमारा, रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मैं आपको ये समझाऊं। रियल नंबर क्या है कि जो हमारे इस वास्तव में जिनका हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जिन नंबर्स का, वो सभी क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। चाहे वो डेसिमल हो, चाहे नॉन डेसिमल हो, चाहे पूर्णांक हो, या कुछ भी हो, इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, वो सभी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हम उनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में, अपनी दुनिया में करते हैं। लेकिन एक नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ नहीं होता है हमारी डेली लाइफ्स में या फिर हमारे कहीं भी जीवन में। ये सिर्फ क्या है, इमेजिन किए गए हैं। ये नंबर्स क्या हैं, सिर्फ इमेजिन नंबर हैं। तो ये नंबर होते क्या हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि रूट के अंदर वैल्यूज होते हैं। जैसे √4 होता है, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये तो रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरह से हमारा √3 है, ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस के साथ आ जाए, जैसे -√2, तो इस तरह की जो नंबर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, रियल दुनिया में रियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक इमेजिन किया गया नंबर है कि क्या रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, ऐसे इमेजिन किया गया नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक ये हो गया, और अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो बना होता है, उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स को ही पढ़ना है, और बाकी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11th-12th में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें रियल नंबर को जानना है। मैंने आपको सिंपल और बेसिक तरीके से बता दिया कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम अगली स्लाइड में रियल नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या इसके ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं, क्या क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होते हैं, यूनियन होते हैं, यानी कि एक ग्रुप होते हैं। रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल का, हम इन नंबर्स को क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और हमारे ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो रियल नंबर होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब ये है, तो हमारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सभी क्या है, डेसिमल वगैरह, ये सभी रेशनल इरेशनल रियल नंबर की कैटेगरी में ही लाई करते हैं। अब हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमने इसकी 2 कैटेगरी पढ़ी, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q क्या हों, दोनों इंटीजर हों, और Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, तो ये कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़कर सुना देता हूँ, क्या है कि नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स कॉल्ड रेशनल नंबर। मैंने जो बात कही अभी वही है कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और वो P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि Q कभी भी क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं।
ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2, -2/3, 0/1 और -1, -2 etc। अब हम रेशनल नंबर के टाइप्स समझते हैं कि रेशनल नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर होते हैं और नॉन इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर्स को आगे हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा नॉन इंटीजर के बारे में समझा देता हूँ कि नॉन इंटीजर कैसे होते हैं। जो डेसिमल होते हैं हमारे, जैसे मैं आपको ये फ्रैक्शन लिखूँ 1/2, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगी वो क्या होगा, 0.5। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ये हमारे नॉन इंटीजर होंगे, क्योंकि ये पूरे पूरे नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इनकी क्या होती है, हमारी पूरी पूरी गिनती होती है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। और नॉन इंटीजर क्या होते हैं, जैसे जो फ्रैक्शन होती हैं और जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन इंटीजर। ठीक है, तो अब डेसिमल के भी हमारे टाइप होते हैं। जैसे अभी हमारे ये चैप्टर में टॉपिक भी है कि इनका जो एक्सपेंशन है डेसिमल का, वो आगे टॉपिक भी है हमारा, एक्सप्रेस करना हमें। तो एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक टाइप और होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा अगली स्लाइड पर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम डेसिमल की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप के लिखे हुए हैं, लेकिन ये 3 तरीके के होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। मैं आपको समझाऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होते हैं, अभी आगे अगली स्लाइड में समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, किसी चीज़ का शांत हो जाना। तो जैसे हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग को ही समझते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने मान के चलो ये लिखा 2/5, तो 2/5 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसकी डेसिमल वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं। जैसे 2/5 की एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, 0.4। ये होगी हमारी 2/5 की एक्यूरेट वैल्यू। तो ये क्या कि कुछ इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता, ये पूरा पूरा अगर हम डेसिमल से सॉल्व करें इसे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, चाहे डेसिमल में वैल्यू आए लेकिन ये रुक जाता है। इस तरह के जो हमारे डेसिमल होते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये कैसे होते हैं, इनमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हम 1/3 लिखते हैं, तो 1/3 को जो हम कभी लिखेंगे तो इसमें हमेशा क्या आएगा, 0.333333, ये हमेशा एंड सो ऑन चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हम अगर इसका डिवाइड करेंगे 1 में 3 का, तो हमेशा रिमाइंडर्स में 1 1 1 1 1 बचता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं ये। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं हमारे कहलाते हैं रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं, मान के चलो जैसे 0.34562, इसी तरह से ये चलता रहे, कुछ भी इनमें रिपीट ना हो, लगातार चलता रहे, कहीं भी कुछ भी रिपीट ना हो, ना ही ये रुके। तो ऐसा जो डेसिमल होता है वो कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उम्मीद है आपको ये डेसिमल का एक्सपेंशन समझ आया होगा क्या होता है। इसका हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज भी है, एक्सरसाइज में। तो और मैं आपको आगे समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग कैसे आता है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है 5/8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे 5 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, 5 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम ना जाने का 0 लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल से क्या होगा, यहाँ एक 0 आ जाएगी। ये कितने टाइम जाएगा, 8 6 48 टाइम जाएगा, 8 6 48, तो 2 बचेगा यहाँ से। अब एक 0 यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसा आपने डिवाइड में किया होगा डेसिमल वालों में। तो 8 2 16 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 40 बन गया। तो 8 5 40, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, यहाँ पर ये रुक गया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब मान के चलो से मैंने एक एग्जांपल लिया अभी, जैसे 1/3 लिया था पहले, अब ले लें हम 2/3, तो 2 में 3 का डिवाइड, तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ क्या आता रहेगा, इसमें रिमाइंडर आता रहेगा। तो ये कहलाता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ ना जाने का 0, डेसिमल लगाएंगे, कितना 20 बन गए, 3 6 18, फिर अगेन 2 आ जाएगा 0, फिर 6 आ जाएगा अगेन, 3 6 18,
फिर ये क्या हमेशा इसी तरह से इसमें 2 रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा, ये 6 से ही चलता रहेगा। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है ये कहलाता है रिपीटिंग। इसमें देखो ये 6 नंबर बार बार रिपीट होगा, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं 2-2 डिजिट रिपीट होते हैं, 2-2 डिजिट लगातार रिपीट होते हैं। आगे क्वेश्चंस में आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कहलाते हैं हमारे रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो आपको ये समझ आया होगा। इरेशनल नंबर की बात हम आगे समझेंगे जब हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या समझा, जो हमारे नॉन इंटीजर होते हैं, मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को समझाया आपकी, मैंने कहा था अभी इंटीजर को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो अब समझते हैं हम किसको, इंटीजर को। इंटीजर कितने टाइप का होता है मैं आपको बताऊं तो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये 3 तरीके के होते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4, ये वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर होती है। 1 2 3 4 तक नहीं, एंड सो ऑन, जहां तक तुम काउंटिंग कर सकते हो वहां तक, ये सभी क्या होती है हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं दोस्तों, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जिनके आगे क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है, वो होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। अब बात करते हैं जीरो। जीरो क्या है हमारा, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना तो हमारा नेगेटिव है और ना ही हमारा पॉजिटिव है, जीरो आता है इससे अलग। यदि हम जीरो को किसमें, पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिख दें, जीरो को किसके साथ लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। क्या बन जाता है वो दोस्तों, हमारा होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, अगर इस सेट में हमारा जीरो भी इंक्लूड हो गया तो ये क्या कहलाएंगे हमारे होल नंबर कहलाएंगे। इंटीजर क्या, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही हमारा पॉजिटिव होता है। और होल नंबर क्या होते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को ऐड कर दें, जीरो वाले सेट में शामिल कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर्स बन जाएंगे। उम्मीद है समझ आएगा इंटीजर क्या होते हैं। अब आगे मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और दे देता हूं कि क्या होता है, क्योंकि हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो पूरा नंबर सिस्टम एक तरफ से पढ़ते चलें, समझते चलें। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद से ही डिवाइड जाए, या तो खुद से ही डिवाइड जाए या 1 से डिवाइड जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर से डिवाइड जाता है उनको हम फैक्टर कहते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर, एक तो नंबर वो खुद और एक क्या हमारा 1, सिर्फ यही 2 फैक्टर हों। मान के चलो एक तो 1 और वो नंबर सेल्फ, तो सिर्फ ये ही फैक्टर हों तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान के चलो मैं सबसे पहले ले लूँ आपको 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। 1 तो ना हमारा प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। मिनिमम 2 फैक्टर होने ही चाहिए, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, लेकिन इसका क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर। 1 ही हुआ, क्योंकि 1 का तो सिर्फ 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 ही लिख सकते हैं हम, तो इसके तो दोनों फैक्टर 1 ही हो गए, ठीक है। और किसी तरह से हम इसे लिख नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, 1 ना तो प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। अब बात करते हैं हम 2 की। तो हम अगर 2 की बात करें तो जैसे मान के चलो 2 में हमारा 2 का डिवाइड चला जाएगा और 2 में हमारा 1 का भी डिवाइड चला जाएगा, तो 2 हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और 2 के बारे में एक खास बात और है, ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये आगे हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 1 से डिवाइड जाए या उस नंबर खुद से डिवाइड जाए और तीसरे किसी भी नंबर से डिवाइड ना जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मान के चलो हम 3 को ले लें तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा, 5 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 5 के बाद 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 में 2 से भी डिवाइड जा सकता है, 3 से भी जा सकता है और 6 और 1 से तो चला ही जाएगा। तो
तो इसके क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 6 के तो हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो इसलिए 6 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 हमारा क्या प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 7 में सिर्फ 7 से डिवाइड जाएगा या 1 से डिवाइड जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्राइम नंबर समझ आया होगा। अब कंपोजिट नंबर की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ खुद से डिवाइड जाए या फिर 1 से डिवाइड जाए, या फिर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनमें जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों। मान के चलो एक तो वो खुद हो गया, एक नंबर हो गया, एक तो हो गया हमारा 1। ठीक है, एक नंबर वो खुद हो गया, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर, कोई भी थर्ड नंबर हो, इसके अलावा कोई भी थर्ड नंबर हो, इसका क्या हो फैक्टर हो या उससे डिवाइड चला जाए तीसरे नंबर से किसी से भी, तो वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ये पढ़ तो आपने पहले भी लिया होगा, एक बार रिवीजन हो गया और मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान को ये जोड़े में होता है, पेयर में होता है। जैसे 2 नंबर ले हम 2 और 3, ये दोनों बेसिकली प्राइम नंबर हैं, लेकिन हम इन दोनों के एक दूसरे के लिए बात करें तो ये क्या को प्राइम भी हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि 2 नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। पेयर में कोई 2 नंबर ऐसे हैं, जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूं 6 और 7। 6 क्या हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है और 7 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों नंबर की हम आपस में बात करें, इनका हम एक सेट बना दें और आपस में बात करें एक दूसरे के लिए, तो क्या ये एक दूसरे के लिए को प्राइम हैं, तो ये को प्राइम होंगे, क्योंकि इनमें क्या कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। जैसे हम 6 के फैक्टर करें तो क्या होंगे 2 × 3। ठीक है, ये होंगे हमारे 6 के फैक्टर। और बात करते हैं हम 7 के फैक्टर की, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे 7 × 1। तो इसमें मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं हम 6 वाले फैक्टर में। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। दोनों में क्या कॉमन, फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या इनके फैक्टर्स में, नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, वो कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर। उम्मीद है आपका को प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा राइटिंग के लिए कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी नया नया पेन टैब है और नया नया चलाना शुरू किया है, तो राइटिंग अभी स्टार्टिंग में थोड़ी गंदी ही आएगी, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, आगे आगे धीरे धीरे सही होती रहेगी। तो